हाय, मैं सिकंदर भारती। आप सभी का स्वागत है हमारे एसएनसी न्यूज़ चैनल में। तो आइए जानते हैं आज की ताज़ा खबर। सीएम हेमंत सोरेन की बड़ी सौगात, झारखंड की 12,000 महिलाओं को मिलेगा रोजगार। झारखंड के पूर्व राज्यपाल प्रभात कुमार का ईमेल हैक, नोएडा में दर्ज हुआ एफआईआर। देवघर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का 75% काम पूरा, बिहार और बंगाल के दर्जनों भर जिलों को भी होगा फायदा। कल जारी होगा बिहार पुलिस सिपाही भर्ती लिखित परीक्षा का एडमिट कार्ड। सीएम नीतीश कुमार और मुजफ्फरपुर डीएम समेत 14 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। झारखंड में 1 मार्च से शुरू होगी 8वीं, 9वीं और 10वीं की कक्षाएं और परीक्षाएं ऑनलाइन। 600 से ज़्यादा बंद पड़े उद्योगों को फिर से शुरू करने में मदद करेगी सोरेन सरकार। बिहार में शराब तस्करों से पुलिस की मुठभेड़ में दरोगा की मौत, चौकीदार की हालत गंभीर। पेट्रोल की नो टेंशन, झारखंड के युवा ने बनाई खास गोगो बाइक, सीएम ने भी लिया ट्रायल। सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम मोदी के नाम, सोशल मीडिया पर शुरू हुआ घमासान, मीम से इतिहास तक की खुली दुकान। 1 मार्च से 60 साल से अधिक उम्र वालों को लगेगी कोरोना वैक्सीन, सरकारी अस्पतालों में होगी फ्री। सीएम हेमंत सोरेन की बड़ी सौगात, झारखंड की 12,000 महिलाओं को मिलेगा रोजगार। झारखंड की सीएम हेमंत सोरेन सरकार ने राज्य में नौकरी की तलाश कर रही युवतियां महिलाओं को बड़ी सौगात दी है। बता दें कि झारखंड की 12,000 युवतियां महिलाओं को तमिलनाडु के कोयम्बटूर स्थित केपीआर मिल में नौकरी का रास्ता साफ हो गया है। इसके लिए श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता की मौजूदगी में मंगलवार को श्रम विभाग के केपीआर मिल प्रबंधन के बीच एक एमओयू साइन किया गया। एमओयू के दौरान 10 युवतियां महिलाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपा गया। बता दें कि कोयम्बटूर स्थित केपीआर मिल देश विदेश में धागा, कपड़ा और परिधान बनाने वाली मुख्य कंपनियों में शामिल है। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों में श्रम विभाग की ओर से केपीआर मिल के साथ एमओयू पर काम किया जा रहा था, जिसे मंगलवार को अंतिम रूप दिया गया। इस मौके पर मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा कि करार की शर्तों के मुताबिक युवतियों महिलाओं को 13,000 रुपये प्रति माह वेतन के साथ आवास और भोजन की सुविधा मिलेगी। कंपनी में युवतियां महिलाओं को 3 महीने का प्रशिक्षण देकर उनका कौशल विकास भी किया जाएगा। देवघर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का 75% काम पूरा, बिहार और बंगाल के दर्जनों भर जिलों को भी होगा फायदा। देवघर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का काम जल्द से पूरा करने के लिए युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है। एयरपोर्ट ऑपरेशनल होने पर यहां बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर सृजित होंगे। ऐसे में अब जिला प्रशासन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ मिलकर क्षमता के अनुसार इसमें अधिक से अधिक स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने पर विचार कर रहा है। जिला प्रशासन इस बाबत एएआई को रूपरेखा बनाने को कहा है। देवघर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निर्माण के बाद यह बिहार और बंगाल के 1 दर्जन से अधिक जिलों के लिए भी बड़ा वरदान साबित होगा। अधिकारियों ने बताया कि एयरपोर्ट निर्माण का 75% तक काम पूरा कर लिया गया है। एयरपोर्ट बनने के बाद यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। झारखंड में रांची के बाद देवघर ही बड़ा हवाई अड्डा होगा, जहां से देश की कई नामी गिरामी एयरलाइंस कंपनियां यात्रा सेवा शुरू करेगी। इससे बिहार और बंगाल के भी कई जिले लाभान्वित होंगे। 600 से ज़्यादा बंद पड़े उद्योगों को फिर से शुरू करने में मदद करेगी सोरेन सरकार। झारखंड में 600 से ज़्यादा बंद पड़े उद्योगों को पुनर्जीवित करने के लिए राज्य सरकार स्वतः संज्ञान लेकर सूची बना रही है। उनके रिवाइवल के लिए हर संभव सहयोग के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। स्टॉक होल्डर की समस्या पर झारखंड चैम्बर के साथ हुई बैठक में मुख्यमंत्री ने यह भरोसा दिया। स्टॉक होल्डर की समस्या पर चर्चा के लिए बीते मंगलवार को फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की बैठक मुख्यमंत्री के साथ प्रोजेक्ट भवन में संपन्न हुई। सीएम के साथ चैम्बर की संपन्न बैठक काफ़ी सकारात्मक रही और उन्होंने एक बिंदु पर क्रमवार चैम्बर अध्यक्ष को संतुष्ट करने की कोशिश की। सीएम हेमंत सोरेन ने यह भी कहा कि राज्य में 600 से ज़्यादा बंद पड़े उद्योगों को पुनर्जीवित करने के मकसद से हर संभव सहयोग के लिए प्रतिबद्ध हैं। राज्य में पर्यटन विकास के मुद्दों पर भी उन्होंने वार्ता की और कहा कि राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर होटल निर्माण सहित अन्य प्रोजेक्ट लगाने में वो सरकार का उद्यमियों के साथ लचीला रुख रहेगा। टूरिज्म नीति के तहत ऐसे उद्यमियों को हर संभव सहयोग किया जाएगा। कल जारी होगा बिहार पुलिस सिपाही भर्ती लिखित परीक्षा का एडमिट कार्ड।
बिहार पुलिस में सिपाही के 8415 पदों पर बहाली के लिए लिखित परीक्षा का एडमिट कार्ड कल यानी गुरुवार को जारी होगा। केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती CBSE के आधिकारिक वेबसाइट पर एडमिट कार्ड जारी होगा। बता दें कि केंद्रीय चयन पर्षद 14 और 21 मार्च को लिखित परीक्षा आयोजित करेगी। दोनों ही दिन परीक्षा 2 पाली में होगी। अभ्यर्थी अपना एडमिट कार्ड CBSE की वेबसाइट cbse.bihar.nic.in पर जाकर आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। CBSE ने सलाह दी है कि अभ्यर्थी अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर प्रिंट आउट ले लें। एडमिट कार्ड डाक द्वारा नहीं भेजा जाएगा। आवंटित परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए एडमिट कार्ड के साथ अपना एक वैध फोटो पहचान पत्र जैसे मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट, DL, पैन कार्ड या आधार कार्ड भी दिखाना होगा। यदि एडमिट कार्ड पर फोटो स्पष्ट नहीं है या उपलब्ध नहीं है तो ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी परीक्षा स्थल पर अपने साथ आवेदन पत्र के समरूप फोटोग्राफ के भी लाएंगे। अभ्यर्थी को परीक्षा की तय सीमा में 1 घंटे पहले रिपोर्ट करना होगा। जो अभ्यर्थी किसी कारण से CBSE की वेबसाइट से एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर सके वो दिनांक 10/3/2021 एवं 11/3/2021 को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक CBSE के बैंक होर्डिंग रोड पटना स्थित कार्यालय से डुप्लीकेट एडमिट कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। बिहार में शराब तस्करों से पुलिस की मुठभेड़ में दरोगा की मौत, चौकीदार की हालत गंभीर। बिहार के सीतामढ़ी में शराब तस्करों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई है। इस सनसनीखेज वारदात में तस्करी की गोली से दरोगा दिनेश राम की मौत हो गई, जबकि चौकीदार लाल बाबू भी बुरी तरह घायल हैं। उन्हें आनंद फानन में एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। वारदात के बाद कई शराब तस्कर फरार हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक पुलिस और तस्करों की इस मुठभेड़ में एक बदमाश को भी गोली लगी है। पुलिस की गोली से बदमाश के मारे जाने की सूचना है, हालांकि इसकी आधारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। मिली जानकारी के अनुसार भारत नेपाल सीमा से सटे सीतामढ़ी के मेरजगंज के कोवरी गांव में यह मुठभेड़ हुई है। पुलिस को सूचना मिली थी कि नेपाल के रास्ते बिहार में शराब की बड़ी खेप लाई जा रही है। पुलिस ने इस सूचना के आधार पर घेराबंदी की। पुलिस को अंदाजा नहीं था कि शराब तस्कर हथियार से लैस होंगे। गाड़ी रोकते ही तस्करों ने पुलिस पर हमला कर दिया। उनकी फायरिंग में सब इंस्पेक्टर दिनेश राम और चौकीदार लाल बाबू पासवान को भी गोली लगी। अभिनेत्री अमीषा पटेल के धोखाधड़ी मामले में झारखंड SC से फिलहाल राहत, 2 हफ्ते बाद होगी सुनवाई। फिल्म अभिनेत्री अमीषा पटेल को मिली राहत बरकरार रखते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने सभी पक्षों से यह बताने को कहा कि मध्यस्थता से वह विवाद का समाधान चाहते हैं या नहीं। सभी को 2 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने किया है। अमीषा पटेल ने झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अपने खिलाफ दर्ज मामले में निरस्त करने का आग्रह किया है। इस मामले में हाईकोर्ट ने 14 जनवरी 2020 को ही अमीषा के खिलाफ पीड़क कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया था। इस मामले में अमीषा पटेल की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की अदालत में सुनवाई हुई। गौरतलब है कि अमीषा पटेल पर फिल्म प्रोड्यूसर अजय कुमार सिंह ने आरोप लगाया था कि अमीषा ने उनके देसी मैजिक नाम की किसी फिल्म के लिए 2.5 लाख रुपये लिए थे। बाद में जब फिल्म डंडे बस्ती में चली गई तो उन्होंने अपने पैसे वापस मांगे। तब अमीषा ने 3 करोड़ का चेक दिया था, लेकिन यह चेक बैंक में लाया गया तो वह बाउंस हो गया। इसी मामले में अमीषा के खिलाफ रांची कोर्ट में धोखाधड़ी का केस चल रहा है। अमीषा की ओर से निचली अदालत में उनके खिलाफ दाखिल शिकायतवाद को निरस्त करने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। झारखंड में 1 मार्च से शुरू होगी 8वीं, 9वीं और 10वीं की कक्षाएं और परीक्षाएं ऑनलाइन। सरकार ने 1 मार्च से कंटोनमेंट जोन के बाहर सभी स्कूलों में सशर्त कक्षा 8, 9 और 10वीं में ऑफलाइन पढ़ाई शुरू करने की अनुमति दे दी है, लेकिन छात्रों की उपस्थिति अनिवार्य नहीं होगी। अभिभावकों की सहमति से ही छात्र स्कूल बुलाए जा सकेंगे। परीक्षाएं ऑनलाइन होगी। बोर्ड परीक्षा के अलावा स्कूलों को ऑफलाइन परीक्षा लेने की अनुमति नहीं दी गई है। सभी कॉलेज व उच्च शिक्षा संस्थानों, सभी कोचिंग सेंटर, कौशल विकास और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में भी 1 मार्च ऑफलाइन कक्षाएं शुरू करने की छूट दे दी गई है। इस संबंध में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई राज्य आपदा प्रबंधन पदाधिकारी की बैठक में लिए गए निर्णय के आधार पर मंगलवार को राज्य सरकार के आदेश से निकाल दिया है। सरकार ने 1 मार्च से ही सभी मनोरंजन पार्क को सशर्त दोबारा खोलने की अनुमति दे दी है। सिनेमाघर, मल्टीप्लेक्स थिएटर 50% क्षमता पर 1 मार्च से खोल सकेंगे। खेल गतिविधियां, मेला प्रदर्शनी को खुली जगह पर अधिकतम 1000 दर्शकों के साथ और हॉल में 50% क्षमता के साथ आयोजित करने की अनुमति भी दी गई है। सीएम नीतीश कुमार और मुजफ्फरपुर डीएम समेत 14 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और मुजफ्फरपुर जिला मजिस्ट्रेट समेत 14 लोगों के खिलाफ मुजफ्फरपुर सिविल कोर्ट में केस दर्ज हुआ है। मुजफ्फरपुर सिविल कोर्ट के वकील जयचंद्र प्रसाद साहनी ने बताया कि चौकी सोहागपुर में मतदाता के रूप में अन्य पंचायत के लोगों के नाम सूचीबद्ध करने के मामले में इन सभी लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि बिहार पंचायत चुनाव के लिए तैयार मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की शिकायतों को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने कड़ा प्रावधान किया है। आयोग ने निर्देश दिया है कि अंतिम सूची
प्रकाशित करते समय सभी वीडियो को यह लिखित प्रमाणित देना होगा कि प्रकाशित मतदाता सूची सही है। आयोग के इस कड़े कदम के बाद मतदाता सूची तैयार करने वाली कार्य एजेंसी से लेकर अधिकारियों तक में हड़कंप है। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव योगेंद्र राम ने इसको लेकर आदेश जारी किया है। उन्होंने कहा कि आयोग ने सभी वीडियो को विधानसभा की मतदाता सूची में से उन लोगों के नाम की सूची भेजी है जिनका नाम किसी कारणवश पंचायत की मतदाता सूची में शामिल नहीं हो पाया है। झारखंड के पूर्व राज्यपाल प्रभात कुमार का ईमेल हैक, नोएडा में दर्ज हुआ एफआईआर। झारखंड के पूर्व राज्यपाल उत्तर प्रदेश के कैबिनेट सचिव प्रभात कुमार का ईमेल हैक होने का मामला सामने आया है। इस मामले में नोएडा में केस दर्ज किया गया है। यह मामला सेक्टर 39 थाना क्षेत्र का है। पता चला कि साइबर क्रिमिनल अब ईमेल के जरिए पूर्व कैबिनेट सचिव के कॉन्टैक्ट्स को मैसेज भेजकर पैसे मांग रहे हैं। पता चला कि कुछ लोगों ने 1-1 लाख रुपये की मांग किए हैं। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पूर्व गवर्नर प्रभात कुमार ने नोएडा के कमिश्नरेट से शिकायत की है। इसके बाद IT एक्ट 66 के तहत नोएडा सेक्टर 39 थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। साइबर पुलिस मामले की जांच कर रही है। बता दें कि पिछले कुछ समय से ईमेल हैक होने और पीड़ित के कॉन्टैक्ट से पैसे मांगने के मामले में तेजी से इजाफा हुआ है। झारखंड विधानसभा में 1530 आश्वासन लंबित, स्पीकर ने जताई चिंता। झारखंड विधानसभा में आगामी पंचम बजट सत्र को लेकर बुधवार को सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधानसभा सदस्यों के बीच बैठक आयोजित हुई। विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो की अध्यक्षता में सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों के बीच मंत्रणा हुई। इस दौरान श्री हेमंत सोरेन ने सभी सदस्यों से राज्यवासियों के हितों में जुड़े मुद्दों पर सहयोग देने की अपील की। बैठक के दौरान विधानसभा सचिवालय की ओर से लंबित प्रश्न और आश्वासनों की सूची जारी की गई। इस सूची के अनुसार विधानसभा में अब तक 1530 आश्वासन लंबित हैं, जिस पर आश्वासन के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इतनी अधिक संख्या में लंबित आश्वासनों पर स्पीकर श्री महतो ने चिंता जाहिर की है। पेट्रोल की नो टेंशन, झारखंड के युवा ने बनाई खास गोगो बाइक, सीएम ने भी लिया ट्रायल। झारखंड के एक युवा साइंटिस्ट ने पेट्रोल डीजल के आसमान छूती कीमतों से राहत दिलवाने के लिए एक गोगो बाइक का आविष्कार किया है। इसमें न तो फ्यूल भराने की जरूरत है न दूसरे की मेंटेनेंस की। आप इसमें पेडल मारकर आप बैटरी को चार्ज करते रहिए और 35 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से साइकिल बाइक को चलाते रहिए। बाइक ऐसी कई खासियत समेटे हैं। इसका सिक्योरिटी सिस्टम भी जोरदार है। यह बाइक कार की तरह रिमोट चाबी से लॉक अनलॉक और स्टार्ट होती है। इसमें किसी ने हाथ लगाने की कोशिश की तो अलार्म बजने लगता है। लॉक होने के बाद पेडल और चक्के जाम हो जाते हैं। बाइक के आगे प्रोजेक्टर लाइट भी लगी है। इसे बनाने वाले कामदेव पान यूँ तो पेशे से साइंटिस्ट हैं, लेकिन इन्हें कोई इंजीनियर की डिग्री नहीं ली है। ये सरायकेला के रहने वाले हैं। वो परिवार में सबसे छोटे हैं, लेकिन वह आविष्कार कर चुके हैं, जिससे इन्हें साइंटिस्ट के तौर पर सर्टिफिकेट भी कोलिना यूनिवर्सिटी से मिल चुका है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी इस बाइक की सवारी की और उसे सराहा है। जाहिर है, अगर बाइक को राज्य सरकार प्रमोट करती है तो बगैर फ्यूल के चलने वाले गोगो बाइक एक बेहतर विकल्प बन सकती है।